So hello everyone. So in today's video we will be solving MCQs on Arunachal Pradesh historical and archaeological facts. So यहाँ पे जितना भी MCQs है these are all Arunachal Pradesh static GK based हैं and then ये prominently historical and archaeological से based होगा. Okay, so without delaying our time, let's get started. Okay, so the first question says Malinieton is base associated with which आर्किटेक्चरल स्टाइल, राइट. सो आपको पता है जितना भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो किसी ना किसी आर्किटेक्चरल स्टाइल को फॉलो करता है, राइट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट मालिनीटन, आपको पता है दिस इज़ लोकेटेड इन लिखाबाली, राइट. ये लिखाबाली में लोकेटेड है. एंड देन इसका जो स्टाइल है ना, इज़ इट ड्रिबेडियन, इज़ इट नगारा, इज़ इट ओरेशियन और इज़ इट विसारा, राइट. सो आपको याद रखना है मालिनीटन टेम्पल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो बेस्ड है आपका ओरेशियन स्टाइल से. ओके, तो ओडिशा में जब आप जाएगा तब आपको बहुत सारा सेम मॉन्यूमेंट या फिर सेम आर्किटेक्चरल स्टाइल का वो देखने को मिलता है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question says, okay, this is important. Okay, so the next question says the sculptures of Malinieton include all except. Okay, तो यहाँ पे they have given some sculptures जो Malinieton में included है, लेकिन एक point है वो excluded है. It is not included in the sculptures of Malinieton temple. Okay. Okay, so the first says Indra on Iravata, second says Kartikya on peacock, third says Vishnu on Garuda, and the fourth option says Surya on chariot, right. So आपको हमेशा याद रखना है जो मालिनीतन का जो स्कल्पचर्स है ना वहाँ पे क्या क्या इंक्लूडेड है. दैट इज़ इंद्रा ऑन इरावेता, ये आपका इंक्लूडेड है. उसके बाद आपका कार्तिकेय ऑन पिकॉक, ये भी इंक्लूडेड है. एंड देन सूर्य ऑन शैरियट, ये भी इंक्लूडेड है. लेकिन कौन सा इंक्लूड नहीं है? दैट इज़ विष्णु ऑन गरुदा. ओके, दिस इज़ इम्पोर्टेंट. विष्णु ऑन गरुदा मालिनीतन स्कल्पचर्स में इंक्लूडेड नहीं है. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, मालिनीटन इज़ डेटेड अप्रॉक्सीमेटली टू. ओके, सो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली पूछ रहा है कि ये कौन सा सेंचुरी में इसको बनाया था, राइट. सो इज़ इट 5th to 7th सेंचुरी, इज़ इट 8 to 9, इज़ इट 10 to 12, इज़ इट 13 to 15. ओके, सो आपको याद रखना है मालिनीटन जो है इट इज़ बिलीव दैट इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली बिल्ट इन 10 to 12th सेंचुरी. ओके, इसमें इसको बिल्ड किया था. दिस इज़ द approximate date. Okay, next question. Okay, next question says Itaport is located in which district? Okay, so ये तो आपका ईजी सा क्वेश्चन है. तो आपको सभी को पता है इटापोर्ट इज़ लोकेटेड इन पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट, राइट. सो नेम जो इटा नगर है दैट इज़ डिराइव फ्रॉम द इटा. ओके, द ब्रिक्स दैट आर यूज्ड इन इटापोर्ट, राइट, उसी से ही नेम डिराइव्ड होके ईटानगर रखा था. तो ये तो एक लड्डू सा क्वेश्चन है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द 3 gates of Itaport are situated in which direction? ओके, तो ये सिंपल लगता है बट समटाइम्स दे डू आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस टाइप ऑफ स्टाइल, राइट. सो आपको याद रखना है इटापोर्ट का जो 3 gates है, राइट, जो 3 gates है वो जो है कौन कौन सा डायरेक्शन में सिचुएटेड है. ओके, सो आपको याद रखना है ये जो आपका सिचुएटेड होता है ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न. ओके, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. सो ये होगा आपका आंसर. ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न, ये डायरेक्शन में आपका 3 gates जो है सिचुएटेड है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the estimated number of bricks used in Itaport construction is. Okay, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो एस्टिमेटेड ब्रिक्स है जो इटाफोर्ट को बनाने में कंस्ट्रक्ट किया था तो कितना है. तो यहाँ पे हम लोग एस्टिमेटेड को बोल रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है. दीज आर ऑल एस्टिमेटेड. ओके, सो इट इज़ बिलीव दैट मोर देन 80 lakhs bricks were used during the construction of Itaport. Okay. एंड और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, जितना भी स्टैटिक्स डेटा है, दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश स्टैटिक जीके बुक. आई विल मेंशन द नेम ऑफ द बुक इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो आप उससे भी आप इसका फैक्ट चेक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज Bhalukpung is traditionally associated with.
ओके तो बालुकपुंग जो क्या है ये भी एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस प्लेस माना जाता है, राइट। सो बालुकपुंग जो है ट्रेडिशनली किससे एसोसिएटेड था? ओके तो आपको याद रखना है बालुकपुंग इज बिलीव टू बी द कैपिटल ऑफ किंग बाना। ओके किंग बाना जो था ना इसका कैपिटल कौन था? दैट वाज बालुकपुंग। ओके किंग बाना। तो किंग बाना कौन है बोल से? ही वाज द grandson of Mahavala. Okay, he was a grandson of Mahabali. Okay, as per the mythology. तो बालुकपुंग किसका कैपिटल था? That was King Bana. और King Bana कौन था? He was a grandson of Mahabali. Okay, next. Naksha Parbat findings mainly belong to which period? ओके सो नक्शा पीरियड, राइट। सो नक्शा पीरियड जो है यूजुअली क्या था कि ये आपका मिडिवल पीरियड से बिलोंग करता है। ओके व्हेन वी टॉक अबाउट नक्शा पर्वत, यहाँ का जितना भी बिलोंगिंग्स है, फाइंडिंग्स है, वो कौन सा पीरियड्स को बिलोंग करता है? इज़ इट गुप्ता, इज़ इट मिडिवल, इज़ इट मौर्यन और इज़ इट मुगल पीरियड, राइट। तो आपको याद रखना है दैट इज़ मिडिवल पीरियड। ओके मिडिवल पीरियड है विच इज़ 14 to 16th सेंचुरी, इसको ही बोलता है ना आपका मिडिल पीरियड, राइट, मिडिवल पीरियड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर स्तूपा रिफ्लेक्ट्स इन्फ्लुएंस ऑफ विच बुद्धिस्ट सेक्ट? ओके तो विजयनगर का जो स्तूपा है ना वो किसका इन्फ्लुएंस को रिफ्लेक्ट करता है? इज़ इट महायाना, इज़ इट विजयाना, इज़ इट हिनायाना और इज़ इट जैन? ओके तो आपको याद रखना है, सी व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धिस्ट सेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश तो महायाना सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है कि विजयनगर स्तूपा, ओके विजयनगर स्तूपा ये कौन सा बुद्धिस्ट सेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है? तब याद रखना है दैट इज़ हिनायाना। ओके दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, परशुराम कुंड इज स्पेशली एसोसिएटेड विथ विच इवेंट? ओके सो व्हेन वी टॉक अबाउट परशुराम, राइट, सो परशुराम कुंड कहाँ में है? इट्स इन लोहित। ओके ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। तो परशुराम कुंड जो है किससे एसोसिएटेड है? ये आपका एसोसिएटेड है किंग परशुराम से, राइट। सो वहाँ पे जो है इट इज़ बिलीव वो अपना सीन को वही लोहित रिवर में, आई मीन जो परशुराम कुंड है वहाँ पे देयर इज़ अ मिथ ऑन दिस, राइट, कि ही वॉशेस हिज ओन सिन देयर, तो उससे ये परशुराम कुंड बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, राइट। तो आपको याद रखना है परशुराम कुंड जो है एक स्पेशल इवेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है दैट इज़ मकर संक्रांति। ओके तो मकर संक्रांति में क्या होता है कि द होली पिलग्रमेज उन लोग क्या करता है आके दे टेक ए होली डिप। ओके एंड इट्स यूजुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 14th January. Okay give me a second, 14th, give me a second, 14th January. ओके 14 जनवरी से ये यूजुअली स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, बिश्मक नगर इज़ लोकेटेड नियर। ओके तो बिश्मक नगर क्या है बोलने से? इट इज़ अ सेमी सर्कुलर इलोंगेटेड। ओके तो यहाँ पे क्या होता है कि इट इज़ अ सेमी सर्कल इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, नो, सो इट इज़ इट हैज़ आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। ओके तो इसमें आपको याद रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट बिश्मक नगर, सबसे पहले तो आपको इसमें क्या याद रखना है, यूजुअली ये सेमी सर्कल में बना हुआ है, ठीक है। एंड ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलता है ये आपको मिलेगा आपका रोइंग में। ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is based on this question only. The shape of बिश्मक नगर फोर्ट इज डिस्क्राइब्ड एज। ओके तो बिश्मक नगर कहाँ में है? ये आपका रोइंग में है। ये क्या के लिए इंपॉर्टेंस है? इसका आर्कोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए। और इसका शेप क्या है बोलने से? इट इज़ सेमी सर्कुलर इलोंगेटेड है, ठीक है, सेमी सर्कुलर इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। ओके नेक्स्ट इज मेगालिथिक रिमेन्स इन अरुणाचल प्रदेश वर फाउंड जेमेरी इन। ओके तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक मेगालिथिक साइट मिला था जेमेरी में, राइट, तो ये कहाँ पे है? आपको ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि मेगालिथिक साइट जो है आपको जेमेरी में मिला था। ओके नाउ द क्वेश्चन इज वेयर इज जेमेरी? ओके सो जेमेरी इज़ इन वेस्ट कमिंग। ओके आई एम सो सॉरी, सो इट्स इन वेस्ट कमिंग। तो वेस्ट कमिंग का जेमेरी, ओके जेमेरी में आपको क्या मिलता है? मेगालिथिक फाइंडिंग्स मिलता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके एंड देन आपको पता है अरुणाचल में जो पारसी पार्लो है वहाँ में भी तो न्यूलोटिक साइट मिला है। ये सब चीज़ आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है
Okay, Parsi-Parlo is identified as a site of which period? Okay, we have just spoken about it, right? So Parsi-Parlo में आपको क्या मिलता है? आपको नियोलिथिक साइट मिलता है, ठीक है? तो that is नियोलिथिक साइट. Neolithic site is your answer. Okay, so the tools found indicates Neolithic culture. Okay, जैसे कि न्यू स्टोन एज, राइट? तो अर्ली ह्यूमन का सेटलमेंट्स, यू नो वहाँ पे उस समय में कैसे सेटल हुआ था, उसका एविडेंस कहाँ मिलता है? दैट यू विल फाइंड इन पारसी-पार्लो. ओके, तो ये नियोलिथिक है, आपको याद रखना है. एंड देन when we talk about megalithic, it was found in Jamiri, that is in West Coming. Okay. Okay, next. Tawang Monastery was founded by. Okay, so I have spoken about this question so many times in my previous video also. So Tawang Monastery kaha mein hai? It's in Tawang. Okay, so the name itself is speaking out that it's in Tawang, right? So isko kaun found kiya hai bolne se? It was found by Mira Lama Lodar Gyatso. Okay, in 1648 और 49, आई एम नॉट श्योर. आप एक बार इसको प्लीज़ गूगल कर लीजिए. तो इसमें इसको फाउंड किया था. एंड देन इसका जो बुद्धिस्ट स्टेचू है ना, दैट इज़ 28 फीट. ओके, नेक्स्ट. ओके, सी यहाँ पे आ गया. द हाइट ऑफ गोल्डन स्टेचू ऑफ बुद्धा एट तवांग मोनेस्ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली. ओके, तो आपको जानना है दैट इज़ 28 फीट. ओके. Okay, next. Gumsi Rani archaeological site is located in. Okay, so archaeological sites से we have already dealt 3 questions, right? The first was Jameri, जिसमें Neolithic site मिलता है. The second being Parsi-Parlo, जिसमें Neolithic site मिलता है. Now the question is, जो archaeological site है गुमसी रानी, ये कहाँ में है? ठीक है, तो आप जब पासीघाट आया होगा तो सबसे पहले आपको पासीघाट नहीं आने से पहले आपको मिलता है रानी, राइट? तो रानी में आपका गुमसी रानी आर्कोलॉजिकल साइट मिलेगा. सो दैट इज़ इन ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. ओके, नेक्स्ट. ओके, सो इट सेज तुंगे गुम्पा इज़ यूनिक बिकॉज. ओके, सो ओके, तुंगे गुम्पा क्या है? तुंगे गुम्पा जो है एक यूनिक गुम्पा है. जैसे कि व्हेन वी टॉक अबाउट गुम्पा, हम लोग कहते हैं अरुणाचल में बहुत सारा यू विल बी गेटिंग टू सी गुम्पा मंदिर्स, राइट? सो और एक तो है फेमस ईटानगर में ही आपका. तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि तुंगे गुम्पा, राइट? तो ये क्यों यूनिक है? ये यूनिक है बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ मड. ओके, ये मड से बना हुआ है. ओके, नेक्स्ट. Okay, UNESCO tentative list included Tembang Dizong under which category? Okay, तो सबसे पहले तो क्या है, यूनेस्को जो है आपका आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड देन जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस है उस लोग को ये रिकॉग्नाइज करता है, राइट? सो यहाँ में एक है विच इज़ तेम्बांग डिजोंग. ओके, तेम्बांग डिजोंग क्या है? इट्स यूनेस्को साइट. तो ये किस कैटेगरी में इंक्लूडेड है यूनेस्को का अंदर में? ओके, तो ये इंक्लूडेड है बिकॉज ऑफ द लिविंग मोन्यूमेंटल हेरिटेज. ओके, ये किसका कैटेगरी में आता है? दैट इज़ लिविंग मोन्यूमेंट हेरिटेज में आता है. ओके. ओके, नेक्स्ट. मिसोलिथिक हाओबिनहियम टूल्स मेंशन्ड इन विच टेक्स्ट वेर फाउंड एट? ओके, तो जैसे कि मिसोलिथिक ये जो है हियोबिहन टूल्स कौन सा टेक्स्ट में ये मेंशन है? ठीक है, ये जो टूल है ना, ये कौन सा टेक्स्ट में मेंशनड है? ओके, सो ये है आप मेंशन है आपका किल. ओके, दैट इज़ फ्रॉम कुरुंकुमे. तो किल टेक्स्ट जो है ना कुरुंकुमे का, उसमें आपका मेंशन है मिसोलिथिक, दैट इज़ हियोबिनहियन टूल्स. ओके, so this is also important, right? So okay, this is it for today's video. We have solved 20 MCQs in this video. तो ये जितना भी क्वेश्चंस है आपका हिस्टोरिकल एंड आर्कोलॉजिकल इम्पोर्टेंस से है, तो आपको इसको अच्छा से देखना है. एंड देन ऑफ कोर्स बहुत सारा क्वेश्चंस है जो हम लोग धीरे धीरे करके वी विल इंट्रोड्यूस वीकली. तो नेक्स्ट MCQs विल बी ऑन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो you can stay tuned for the next video, right? So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो you can at least comment in the section below so that it will at least motivate me in some way or the other, right? So thank you so much for watching my video till the end.